अगर आप सऊदी अरब में हैं और सोच रहे हैं कि वीज़े की झंझट के बगैर इन छुट्टियों में कहाँ जाएं, या आप पासपोर्ट पर नए स्टैंप्स लगाने के शौकीन हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे खूबसूरत ममालिक के बारे में बात करेंगे जहां वीज़ा ऑन अराइवल, ऑनलाइन वीज़ा या सिर्फ सऊदी अकामा दिखाकर भी वीज़ा हासिल किया जा सकता है। साथ ही बात करेंगे इसके प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो चलें स्टार्ट करते हैं कंट्री वाइज जर्नी बहरीन से मालदीव तक। अगले 10 मिनट में मैं आपको ताज़ा तरीन लिस्ट दूंगा उन ममालिक की जो सऊदी रेजिडेंट एक्सपेट्स को वीज़ा फ्री या सीधा वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए बॉर्डर क्रॉस करने देते हैं। कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कतर, यूएई, मालदीव, अजरबैजान, जॉर्जिया, श्रीलंका, आर्मेनिया और दीगर ममालिक शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहरीन की। अगर आप सऊदी अरब से बहरीन जा रहे हैं बाय रोड तो आप किंग फहद कॉजवे से आप गुजरेंगे, जो 25 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो सऊदी अरब और बहरीन को कनेक्ट करता है। बाय रोड जाने के लिए आप जो है वो ये रास्ता इख्तियार करेंगे, और अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुहर्रिक आइसलैंड पर मौजूद है वहां पर आप लैंड करेंगे। दोनों सूरतों में बहरीन दाखिल होने के बाद वीजा ऑन अराइवल की सहूलत आपके पास मौजूद होगी। 14 दिन का वीजा जो है वो आप ले सकते हैं जो कि एक्सटेंडेबल है, मजीद भी वो एक्सटेंड हो सकता है। तकरीबन 55 टू 70 रियाल इस पर जो है वो आपको चार्जेस आएंगे वीजा के। वीजा हासिल करने के बाद बहरीन में दीगर बेशुमार ऐसे मकामात हैं जो आपको विजिट करने चाहिए हैं, जिसमें अमलज आइसलैंड, मनामा सूक, बहरीन नेशनल म्यूजियम, जजीरा अमलज, बहरीन फोर्ट वगैरह शामिल हैं। बहरीन विजिट करने से पहले आपको खुद भी अपनी एक चेक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि कौन कौन से मकामात आप देखना पसंद करेंगे। उसके अलावा बजट के हवाले से बात करते हैं। 55 टू 70 रियाल मैंने आपको बताया कि आपका वीजा कॉस्ट आएगी। उसके बाद अगर आप वीकेंड प्लान कर रहे हैं, 3 दिनों का प्लान कर रहे हैं, तो तकरीबन 150 से 200 250 रियाल पर नाइट आप जो है वो कोई होटल जो है यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। और फूड के बजट के हवाले से बात करें तो इसी तरह 100 से 150 रियाल पर डे आपका फूड पर भी जो है वो लग जाता है। उसके अलावा रियाज के अगर आप मुकीम हैं और रियाज से आप बहरीन आए हैं तो तकरीबन 100 से 200 रियाल जो है वो आपको फ्यूल का खर्चा आता है अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। और अगर आप लोकल बस वगैरह पर आ रहे हैं तो तकरीबन 200 250 से 300 रियाल में आपका आने जाने का जो है वो कॉस्ट इसमें पड़ती है। और अगर आप बाय एयर बात करें तो तकरीबन 650 700 800 रियाल में आपको रिटर्न टिकट भी जो है वो मिल जाता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में आप 3 दिन के लिए वीकेंड प्लान जो है वो सऊदी अरब से बहरीन इजीली कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुवैत के हवाले से। अगर आप सऊदी अरब से बाय रोड कुवैत जाना चाहते हैं, नवासी बॉर्डर के थ्रू आप जो है वो कुवैत एंटर होंगे। अगर आप दमाम से जा रहे हैं तो तकरीबन 320 किलोमीटर का रास्ता है और रियाद से तकरीबन 600 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें तकरीबन 400 से 500 रियाल का आपका फ्यूल जो है वो आने जाने का लग जाता है। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो कुवैत में किसी भी शहर में आप लैंड कर सकते हैं। तकरीबन 600 से 800 में आपको रिटर्न टिकट जो है वो मिल जाती है। वीज़ा की अगर बात करें तो दो तरह के वीज़ाज जो है वो कुवैत ऑफर करता है। स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट्स और दीगर बहुत सारे प्रोफेशंस शामिल हैं। अगर आपका भी इनमें से कोई एक प्रोफेशन है, 30 से 40 रियाल में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। अगर आपका प्रोफेशन इनमें नहीं है तो तकरीबन 250 से 300 रियाल में आप बी वीज़ा की सहूलत हासिल कर सकते हैं, जो कि 30 दिन का वीज़ा होता है। उसके अलावा अगर बजट के हवाले से बात करें तो तकरीबन 3 दिन का वीकेंड अगर आपने कुवैत में प्लान किया है तो तकरीबन 200 250 से 300 में आपको पर डे अकोमोडेशन जो है वो मिल जाती है। डाइन के हवाले से अगर बात करें तो 150 से 200 रियाल पर डे में आप जो है वो डाइन कर सकते हैं। ये मैं 2 बंदों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल अगर इसकी बजटिंग की जाए तो तकरीबन 2000 रियाल आपके पास होना चाहिए है एक वीकेंड प्लान करने के लिए। अब बात कर लेते हैं ओमान के हवाले से। ओमान आप बाय रोड भी जा सकते हैं और बाय एयर भी जा सकते हैं। रियाद से अगर बात करें तो तकरीबन 1300 किलोमीटर का ये रास्ता जो है वो वन साइड बनता है। आने जाने की अगर फ्यूल कॉस्ट के हवाले से बात करें तो तकरीबन 800 रियाल का आपका फ्यूल जो है वो आने जाने का लग जाता है। रबल खाली हाईवे के थ्रू आप जो है वो ये रास्ता जो है वो हमवार करेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है इसको माना जाता है। बाय एयर भी आप जा सकते हैं, किसी भी शहर आप लैंड हो सकते हैं। पर पर्सन जो है वो 1000 से 1200 रियाल में आपको रिटर्न टिकट जो है ओमान का मिलता है। वीज़ा के हवाले से बात करें तो सऊदीज़ के लिए तो किसी तरह का वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। सऊदीज़ जो है वो डायरेक्टली ओमान जा सकते हैं। लेकिन अकामा होल्डर्स के हवाले से बात करें तो जो एक स्पेसिफाइड जो है लिस्ट जारी की गई है, अगर आपको प्रोफेशन उस लिस्ट में है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिसमें
तकरीबन 30 से 40 रियाल में आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है। और अगर आपका प्रोफेशन उस लिस्ट में नहीं है तो ई वीज़ा की सहूलत आप हासिल कर सकते हैं, जिसमें तकरीबन जो है वो 250 से 300 रियाल आपको जो है वो उस पे आपकी कॉस्ट आती है। 28 दिन का वीज़ा जो है वो इसमें आपको मिलता है। ओवरऑल बजटिंग के हवाले से अगर बात करें तो अगर आप 2 लोग जो है वो ओमान ट्रैवल कर रहे हैं तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रियाल इसमें आपका वीकेंड का खर्चा जो है वो आ जाता है 3 दिन के लिए अगर आप ओमान जाना चाहते हैं। 3 दिन के लिए अकोमोडेशन और डाइन वगैरह मिलाकर ओवरऑल बजट तकरीबन इतना आ जाता है। अब बात करते हैं यूएई के हवाले से। रियाद से आप डायरेक्ट बाय रोड यूएई भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड रियाद से जाना चाह रहे हैं तो तकरीबन 1000 किलोमीटर का ये रास्ता है। फ्यूल बजट के बारे में बात करें तो तकरीबन 700 से 800 रियाल आपका फ्यूल बजट आने जाने का इंश्योरेंस मिलाकर जो है वो लग जाता है। एक चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर करता चलूँ कि अभी तक जितने भी ममालिक में मैंने आपको फ्यूल बजट बताया है उसमें इंश्योरेंस शामिल है जो बॉर्डर पर आपको अपने गाड़ी के लिए देनी है। मैंने आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई है, इसमें 100-200 रियाल ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है। तो तकरीबन अगर आप रियाद से दुबई जा रहे हैं तो इसी तरह 700 से 800 रियाल में आपका जो है वो फ्यूल कॉस्ट जो है लगेगी। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो 500-600 रियाल में पर पर्सन का आपको रिटर्न टिकट जो है वो मिल जाता है। अलबत्ता बॉर्डर के थ्रू जो है वो आप जाएंगे अगर आप बाय रोड जो है वो जा रहे हैं। वीज़ा के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ 15 से 30 दिन का वीज़ा ई वीज़ा दिया जाता है उन प्रोफेशंस को जो लिस्ट में मौजूद हैं। ओवरऑल बजट के हवाले से अगर बात करें तो 2 लोगों के लिए यूएई में 3 दिन का स्टे तकरीबन 3 से 4 हज़ार रियाल में हो सकता है, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड डाइन। अब बात करते हैं कतर के हवाले से। बाय रोड अगर आप बात करें रियाद से तो तकरीबन 600 किलोमीटर का ये वन साइड रास्ता है। अल सल्वा बॉर्डर के थ्रू जो है वो आप कतर एंटर होते हैं। तकरीबन इसमें फ्यूल कॉस्ट की बात की जाए तो तकरीबन 400 रियाल आपकी फ्यूल कॉस्ट आ जाती है। बाय एयर 500 से 600 रियाल में आपको रिटर्न टिकट जो है वो पर पर्सन मिल जाता है। एंटर होने के बाद वीजा ऑन अराइवल की सहूलत हासिल है। यहाँ पे 30 दिनों का वीजा आपको मिलता है 100 रियाल में अगर आपका प्रोफेशन स्पेसिफाइड लिस्ट में मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है तो वीजा ऑन अराइवल की सहूलत भी आपके पास मौजूद है। 150 से 200 रियाल रियाल में आप वीजा ऑन अराइवल जो है वो ले सकते हैं। ओवरऑल बजट के हवाले से अगर बात की जाए तो 2 बंदों का तकरीबन 3000 से 4000 रियाल में आप एक वीकेंड प्लान कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड डाइन। अब बात करते हैं जॉर्डन के हवाले से। ज़्यादातर अकामा होल्डर जो सऊदी अरब में मौजूद हैं जॉर्डन के हवाले से मालूमात लाजमी रखते होंगे, क्योंकि जॉर्डन वो मुल्क है जहां सऊदी अरब में मौजूद अकामा होल्डर्स की फैमिली वीज़े रिन्यू करवाने के लिए 90% जॉर्डन की तरफ रुख किया जाता है। जॉर्डन के बजट के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन अगर आप लोकल सफ़र करते हैं तो 300-350 में आपका रिटर्न टिकट जो है वो आपको लोकल बाय रोड मिल जाता है। अगर आप बाय एयर सफ़र करना चाहें तो 600-650 में 700 में आपको रिटर्न टिकट जो है वो बाय एयर मिल जाता है। वीज़ा कॉस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो 55 टू 60 में आपको सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा जो है वो दिया जाता है। ओवरऑल एक्सपेंस की अगर बात करें बाय एयर तो तकरीबन 3000 से 4000 रियाल में आप 3 दिन जॉर्डन में प्लान कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड डाइन। हम सबके फेवरेट इजिप्ट के हवाले से अब बात करते हैं। इजिप्ट जो है वो बाय रोड जाने का कल्चर जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इजिप्ट और सऊदीया का डायरेक्ट लैंड बॉर्डर जो है वो नहीं लगता। इजिप्ट ज़्यादातर जो है वो बाय एयर या फेरी पे जाने का कल्चर जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो 1800 से 1000 रियाल में आपको पर पर्सन रिटर्न टिकट जो है वो मिल जाती है। फेरी के थ्रू जाना चाहें तो येम्बो और दीगर शहरों से जो है वो फेरी सर्विस मौजूद है जो सऊदीया से डायरेक्ट जो है वो इजिप्ट आपको लेकर जाती है, जिसका टिकट भी जो है वो बाय एयर की प्राइस जितना ही है। तकरीबन 800, 900, 1000 तक में आपको फेरी का रिटर्न टिकट मिलता है। वीज़ा के हवाले से बात की जाए तो वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा दोनों वीज़ा की सहूलत जो है वो मौजूद है। अगर आपका प्रोफेशन दी गई लिस्ट में मौजूद है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिसमें 30 दिनों का वीज़ा जो है वो आपको मिलता है। 250 से 300 रियाल इसके चार्जेस हैं। और अगर आपका प्रोफेशन लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप ई वीज़ा की सहूलत जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसमें भी आपको 30 दिनों का जो है वो स्टे मिलता है। 250 से 300 रियाल उसके जो है वो चार्जेस हैं। बाज़ केसेस में इजिप्ट जो है वो आपसे स्टेटमेंट या सोर्स ऑफ फंड भी जो है वो मांग लेता है, जिसमें आपके पास बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए है, जिसमें 1500 से $2000 की गुंजाइश हो। ओवरऑल बजट के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन अकोमोडेशन, डाइन और ट्रैवल मिला के 5000 रियाल में 2 बंदे वीकेंड जो है वो जिप में इजीली प्लान कर सकते हैं। मालदीव के हवाले से बात करते हैं। मालदीव में ट्रैवल डिक्लेरेशन जो है वो 96 आवर्स पहले जो है वो फिल करनी होती है। मालदीव में भी जो है आपको वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मिलती है। 30 दिन का वीज़ा जो है वो मालदीव में दिया जाता है। टिकट के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 1300 से 1500 रियाल में रिटर्न टिकट आपको मिल जाता है। अकोमोडेशन और डाइन के हवाले से बात की जाए तो 3 दिनों में अगर 2 लोग जो है वो वीकेंड प्लान करना चाह रहे हैं तो 5 से 6000 में आप जो है वो वीकेंड प्लान मालदीव में कर सकते हैं।
अब बात करते हैं लेबनान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के हवाले से। लबनान में ई वीज़ा की सहूलत आपको मिलती है जिसमें 30 दिन का स्टे ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। जॉर्जिया में आपको वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत जो है वो मिलती है जिसमें तकरीबन 1 से 2 महीने का स्टे ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। आर्मेनिया में आपको ई वीज़ा लेना पड़ता है जिसमें 15 से 20 दिन का स्टे ड्यूरेशन दिया जाता है। अजरबैजान में भी आपको ई वीज़ा लेना पड़ता है जिसमें 1 महीने का स्टे ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। वीज़ा कॉस्ट की अगर बात करें तो इन चारों ममालिक में चाहे ई वीज़ा हो या वीज़ा ऑन अराइवल 200 से 350 रियाल में आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है। बजट के हवाले से बात करते हैं, लेबनान में आपको 1000 से 1500 में रिटर्न टिकट जो है वो पर पर्सन मिल जाती है। ओवरऑल बजट अगर 3 दिनों का बनाया जाए तो फॉर अ कपल 5 से 6000 रियाल में आप 3 दिन इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, ट्रैवल एंड फूड आप 3 दिन स्पेंड कर सकते हैं। जॉर्जिया की अगर बजट के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 800 रियाल में आपको रिटर्न टिकट पर पर्सन मिल जाता है। 3 दिनों का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 4 से 5000 में एक कपल 3 दिनों का प्लान इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, डाइन एंड ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। आर्मेनिया के हवाले से अगर बात की जाए तो आर्मेनिया में भी आपको 1000 रियाल तक का टिकट मिल जाता है जिसके मुताबिक तकरीबन 5000 रियाल में एक कपल जो है वो 3 दिनों के लिए आर्मेनिया प्लान कर सकता है। अजरबैजान में आपको तकरीबन 600 से 800 रियाल में टिकट मिलता है और इसी तरह अजरबैजान में भी 4 से 5000 रियाल में आप एक वीकेंड इजीली प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इजी वीजा फ्री कंट्रीज के बारे में जिसमें इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। श्रीलंका में आपको वीजा लेना पड़ता है जो कि 10 मिनट में आपको मिल जाता है और विद 15 डेज ड्यूरेशन। नेपाल और इंडोनेशिया में वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है विद 1 मंथ ऑफ ड्यूरेशन। बजट के वाले से बात की जाए तो श्रीलंका में 3 से 4000 रियाल में बाय एयर 3 से 4 दिन जो है वो कपल गुजार सकता है। नेपाल में भी 3 से 4000 रियाल में 3 दिन एक कपल जो है वो स्पेंड कर सकता है। इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया में भी 4 से 5000 रियाल में 3 दिन एक कपल जो है वो प्लान कर सकता है। सिर्फ आपके पास होना चाहिए वैलिड अकामा एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो अगर आप सऊदी अरब में वैलिड अकामा रखते हैं और एक रिप्यूटेबल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो जान लीजिए दुनिया के कई दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।